नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है सिमिलैरिटी, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले। आज का ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग देके रखी है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल अगर आप लेते हैं और अगर उनके एरिया का रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है और क्या क्या उसकी कंडीशंस है, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। है बहुत सिंपल। अभी तक आपने जो देखा कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको दो ट्राइंगल देके रखे हैं और जब आप उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालते हो तो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम हमारा पहला जो डायग्राम है उसको देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये मैंने दो ट्राइंगल्स यहां ड्रॉ करके रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट इन ट्राइंगल एबीसी। अगर हम एबीसी की बात करें तो एबीसी में यहां पर बेस क्या है, द बेस ऑफ द एबीसी इज दिस इज साइड बीसी। ओके, और इसकी हाइट कितनी है, देखिए ये परपेंडिकुलर यहां पर है, इट मींस एडी इज द हाइट, तो इसकी हाइट है साइड एडी। यहां पर अगर हम इसे देखें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, लिखिए यहां पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पर बेस कितना है क्यू आर, ओके, साइड क्यू आर, ओके, और हाइट कितनी है इसकी पी एस। ओके, तो यहां लिखिए हाइट इज इक्वल टू पी एस, साइड पी एस। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो आप इजीली उसको ये इन वैल्यूज को वहां पुट कर सके। ओके, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीस टू ट्राइंगल्स। ओके, तो यहां लिखिए, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपनी समझ के लिए ये जो है फर्स्ट वाला, फर्स्ट ट्राइंगल जो है, इसके बेस को हम B1 लिख लेते हैं, इसको हम H1 लिख लेते हैं। देखिए, बेस को B1 लिख लिया, हाइट को H1 लिख लिया। इसको यहां पर हम जो सेकंड ट्राइंगल है उसके बेस को हम B2 लिख देते हैं और उसकी हाइट को H2 लिख देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं, जब ऊपर क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला यहां लिखेंगे, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, अपॉन में इसके लिए वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात यहां ध्यान रखिए कि यहां कैंसिल नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग इसको यहीं काट देंगे। यहां इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहां आप कैंसिल क्या कर सकते हैं, इस हाफ हाफ को आप कैंसिल कर सकते हैं। बेस क्या है यहां पर बेस है BC, हाइट कितना है AD, यहां बेस कितना है QR, यहां हाइट कितनी है PS। ओके, तो मैं यहां पर अगर ऐसा लिखूं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसे देखकर हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, जब भी आप किन्हीं दो ट्राइंगल्स के
एरिया का रेशो निकालते हो तो वो रेशो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल होता है। तो ये बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल वो उनका एरिया होगा, उनके एरिया का रेशो होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें सीखना था। ओके, इस पहले कॉन्सेप्ट में यहां एक बात ध्यान रखिए कि यहां जो दो ट्राइंगल्स देके रखे हैं उनमें ना बेस सेम है और ना ही उनमें हाइट सेम है। तो यहां पर हम इसके साथ में दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है। नंबर एक, जहां पर हाइट सेम हो जाएगी, और नंबर टू, जहां पर बेस सेम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारा स्टेटमेंट क्या है? इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उनकी जो भी बेस और हाइट होगा उनके प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो होता है। ओके, अब हम वो दो स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स देखते हैं। आइए अब इसमें जो कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन इफ द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर सेम, इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स एंड देयर हाइट्स आर सेम। अगर उनके हाइट सेम हो जाए तो हमारा जो एरिया ऑफ रेशियो है वो क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिख लें कि दैट AD जो है, AD इज इक्वल टू PS, और ये दोनों किसके इक्वल है? ये दोनों इक्वल है H के, इनकी हाइट H है। ओके, तो अब हम यहां पर अपना कॉन्सेप्ट लिखें जिस तरह से हम लिखते थे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? दैट वाज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी क्या था? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने 1/2 बेस इंटू हाइट लिख लिया। यहां देखिए, यहां पर बेस कितना है? वो है BC। हाइट कितनी है? दैट इज AD। यहां बेस कितना है? QR। हाइट कितनी है? PS। लेकिन एक बात समझने वाली है, AD और PS दोनों H है, तो मैं इसको लिख लू BC इंटू H अपॉन QR इंटू H। यहां HH भी कैंसिल हो जाएगा। BC क्या है? वो फर्स्ट बेस है, दैट इज B1। मैं इसको B1 लिख लेता हूं, और ये सेकंड वाले का बेस है, इसको मैं B2 लिख लेता हूं। तो क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आ गया? उनके बेसिस के रेशियो के। तो यहां आप क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स व्हेन देयर हाइट्स आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, जब भी हम दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं और अगर उनकी हाइट सेम आती है तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होता है। यहां एक अगली कंडीशन भी बनती है कि जब बेस सेम है, बेस सेम है, और यहां देखिए यहां क्या था? हाइट सेम थी। अगर क्वेश्चन यहां चेंज हो जाए, यहां बेस सेम हो जाए, तो देखिए यहां पर ये जो ट्राइंगल देके रखा है ये वाला, इसमें मैं एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। देखिए, इसको मैं BC को ही बेस ले लू। ठीक है, BC को बेस ले लू। ये इससे थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए लिया है कि हाइट सेम ना हो। ठीक है, तो यहां देखिए ये हाइट आ गई, इसको मैं यहां नाम दे देता हूं E, और इसको नाम दे देता हूं F, और ये परपेंडिकुलर। अब देखिए हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन दो ट्राइंगल्स के लिए मैं यहां कंडीशन लिख लू। द कंडीशन इज नंबर 2, इफ द बेसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर सेम। अगर इनके बेस सेम हो जाए तो, ये तो आपने देख लिया फर्स्ट कंडीशन। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहां ट्राइंगल चेंज कर देते हैं, यहां PQR ना लेके यहां पर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, EBC ले लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। ट्राइंगल EBC। ठीक है, यहां देखिए, अब यहां एक बात समझ लीजिएगा कि ये EBC में भी BC है और ABC में भी BC है, तो दोनों जगह मैं BC लिख देता हूं। दोनों का बेस सेम है। यहां हाइट है, यहां पर एक की हाइट है AD ABC में, और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है EF, और ये भी है BC। ये हो गया कैंसिल। ओके, यहां पर फर्स्ट की हाइट क्या आ गई? देखिए
ये जो है AD मैं इसको H1 लिख लेता हूं, इसको H2 लिख लेता हूं। तो यहां क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो यहां फार्मूला क्या होगा, यहां स्टेटमेंट क्या होगा, यहां स्टेटमेंट ऐसा होगा, हम इसको ऐसा लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स व्हेन देयर बेसेस आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, जब भी हम दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालें और अगर उनके बेस सेम हो जाए तो उनका रेशियो, उनके एरियाज का रेशियो इक्वल होगा उनके हाइट्स के रेशियो के। ओके, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एक और बात है कि जब बेस भी सेम हो जाए और हाइट भी सेम हो जाए, मुझे आप बताइए अगर बेस और हाइट दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम ऐसे दो ट्राइंगल्स की बात करें कि जिनका बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो फिर जब आप उसको लिखोगे, जब आप उसको ऐसा लिखोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, मैं इसको B1 H1 लिख दूं और 1/2 इंटू बेस B2 इंटू H2 अगर मैं लिख दूं, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये दोनों बेस भी सेम हो जाए तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट भी सेम हो जाए तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो उनका रेशियो आएगा 1:1। ओके, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स आर सेम इज इक्वल टू 1:1। ओके, उनका जो रेशियो होगा, उनके जो एरियाज का रेशियो होगा वो 1:1 आएगा। किस कंडीशन में, जब दोनों के बेस भी सेम हो और दोनों की हाइट भी सेम हो। और ये कब होगा, ये होगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर है, उनका करस्पॉन्डिंग बेस हमने एक जैसा लेके रखा है तो उनकी हाइट भी सेम ही आएगी। ओके, तो इस तरह से ये था। इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है हमारी 1.1। आइए प्रैक्टिस सेट 1.1 करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने तीन कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, वो तीन स्टेटमेंट क्या है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए और उसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि वो आपको यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। उसमें पहला है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये पहला है। सेकंड, उसमें कंडीशन बनती है व्हेन देयर हाइट इज सेम, तो उसका स्टेटमेंट बनेगा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। और तीसरा है, उसमें कंडीशन है कि उनके बेस सेम है, तो वो होगा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल व्हेन देयर बेसेस आर सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये तीन ही रूल आपको ध्यान में रखना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। हमें इनका रेशियो निकालना है, किसका, इनके एरियाज का। ओके, तो यहां पर इस तरह से कोई डायग्राम नहीं देके रखा है, मैंने ही यहां पर दो डायग्राम बना के रखे हैं आपके लिए कि ठीक है हम इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूं किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लिखिए, यहां लिखिए सॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, उसको बेस 1 लिख ले हम, वो है 9, और हाइट क्या है, हाइट 1 दैट इज 5। ठीक है। सेकंड ट्राइंगल के लिए फॉर सेकंड ट्राइंगल बेस 2 क्या है, देखिए द बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो ये 10 हो गया। और हाइट क्या देके रखिए, हाइट है वहां पर, हाइट 2 है 6। आप चाहे तो शॉर्ट में इसको लिख लें इस तरह से, यहां पर इसका नाम इस तरह से कर दीजिए कि ये B1 है, ये H1 है, ये B2 है और ये H2 है। ओके, आप चाहे तो वैल्यू पुट कीजिए या फिर इसमें वैल्यू नहीं पुट की तो भी चलेगा। ओके, तो यहां आपको किस तरह से लिखना है, यहां आपको लिखना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल सेकंड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, यू हैव टू राइट हियर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स।
ओके, इस तरह से यहां पर लिखना जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, B1 क्या है, यहां पर B1 है 9, H1 है 5, B2 है 10, H2 है 6, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये 3 1 जा 3 आया ऊपर, 2 2 जा 4 आया, तो ये आंसर आ गया 3:4। तो इन दोनों का रेशियो 3:4 आया। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसा करते कि एक ट्राइंगल सपोज कर लेते कि यहां पर ट्राइंगल एबीसी है, ओके, ये परपेंडिकुलर है डी, इसके एडी इसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और ये ट्राइंगल पीक्यूआर है और ये परपेंडिकुलर है पीएस, ओके, और क्यूआर। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना के रखा है। अब चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। बेस देके रखा है 9, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये हाइट देके रखी है यहां पर 5, ओके। अगले वाले का बेस देके रखा है 10, सॉरी बेस देके रखा है 10 और हाइट देके रखी है 6, ओके। अब अगर हमको इसी को सॉल्व करना होता, अगर हम ऐसे लिखते तो ये लिखने के बाद में हमको यहां पर, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूं, यहां लिखते एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, और उसी तरह से यहां लिखते हैं दैट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां पर वही स्टेटमेंट हम लिखते, ठीक है, और फिर यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, यहां बेस क्या है, वो है BC, हाइट है AD, PQR में बेस क्या है QR, और हाइट क्या है PS, और आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, ओके। यहां वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, BC की वैल्यू है 9, AD की वैल्यू है 5, यहां QR की वैल्यू है 10 और PS की वैल्यू है 6। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 3 3 जा, ये 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये आता 3/4 या 3:4। मतलब आप ऐसा करते तो भी चलता, आप डायग्राम बना के, रफ डायग्राम बना के सॉल्व करते तो भी चलता। मतलब ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, आपको जो भी अच्छे लगे वो लिखिए। पर एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, ओके, हर जगह आपको स्टेटमेंट लिखना है, ओके। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, ओके। उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां देखे रखा है इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। देखिए BC भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और AD भी जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। BC is given 4, BC is given 4 and AD is given 8, ये देके रखा है 8। Find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB। ABC और ADB के दोनों के एरिया का रेशियो हमको निकालना है, ओके। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC BC is equals to 4, ओके, and in triangle ADB AD is equals to 8। अब यहां अगर हम इस डायग्राम को देखें, ओके, तो डायग्राम में ये जो दो ट्राइंगल है ये एक ही बेस के ऊपर है, तो एक ही बेस के ऊपर है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके। तो उनके हाइट्स के रेशियो के वो इक्वल होगा, ओके। तो यहां पहले एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB आर ऑन द सेम बेसिस, ओके, उनके सेम बेस के ऊपर है, देयर ऑन द सेम बेस। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, आप यहां डायरेक्ट H1 अपॉन H2 लिख दीजिए, क्यों, और साथ में यहां पर आप स्टेटमेंट आपको लिखना है। यह स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, आप यह स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना है, ओके, वो स्टेटमेंट आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है। The ratio of the areas of the two triangles having same bases is equal to the ratio of their corresponding heights। अगर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आप निकालते हैं
and if that ratio, if those triangle are having same bases, then that ratio will be equal to their corresponding, the ratio of their corresponding heights. ओके तो इस तरह से स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना है, हर बार आपको स्टेटमेंट लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ बेस 1 हाइट 1 कितना है, वो है BC, और इसकी हाइट कितनी है, वो है AD, ठीक है। ये कितना है BC, BC इज 4, ये देके रखा है 8, ये हो जाएगा 1/2 या 1:2। बस इतना सा करना था, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर हमें देके रखा है, PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ। PS जो है वो RQ पर परपेंडिकुलर। देखिए आपको लगेगा RS क्यों नहीं दिया, अगर वो इस ट्राइंगल की बात करें PQR की, तो PQR में ये RQ को उसने एक्सटेंड किया है, PS परपेंडिकुलर ऑन RQ देके रखा है, और आगे क्या देके रखा है, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। RQ देके रखा है दैट इज 6, RQ कितना देके रखा है, RQ ये 6 देके रखा है, PS जो है वो भी 6 देके रखा है, और PR देके रखा है 12, ये पूरा PR देके रखा है 12। ओके अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि हम किन दो ट्राइंगल्स को ले। देखिए अगर ये ट्राइंगल हम लेते हैं PRS, तो हमारे पास RS चाहिए था, RS दिया नहीं है, हमें देके रखा है RQ और देके रखा है PS, तो हम ट्राइंगल लेंगे PQR में हम लेंगे ये बेस और इसको हाइट को, और हम फिर से PQR लेंगे, PQR हम फिर से लेंगे, इसे बेस लेंगे और इससे हाइट लेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप लिख सकते हैं यहां पर, यहां लिखिए इन ट्राइंगल PQR when बेस RQ, अगर बेस RQ है तो हाइट क्या होगी, अगर बेस RQ है तो हाइट क्या होगी, PS होगी, ठीक है। अगली कंडीशन, when बेस PR, when बेस PR, तो हाइट कितनी होगी, उस समय होगी QT, और हमें QT ही पता करना है। ओके मतलब यहां हम किसी दो ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और हमको उसी के एरिया को उसी के एरिया से आप डिवाइड कीजिए, इक्वल लिखिए। देखिए मैं दो तरह से क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। यहां हम बेस और हाइट अलग अलग लेने वाले हैं। ओके तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके तो PQR में पहले हम ले रहे हैं, यहां पर एक काम कीजिए, B1 इंटू H1 लिख लीजिए और B2 इंटू H2 लिख लीजिए, और वो जो हमारा स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहां पर बेस कितना है, यहां पर बेस है RQ, हाइट कितनी है वो है PS, यहां बेस कितना है वो है PR, और हाइट कितनी है वो है QT। देखिए ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे PR इंटू QT इज इक्वल टू RQ इंटू PS। चलिए वैल्यू पुट कीजिए सारी की सारी। PR कितना है वो है 12, QT कितना देके रखा है पता करना है, RQ कितना है वो है 6, और PS भी है 6, तो QT क्या हो गया, 6 6 36, 12 आ जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा 3, तो QT की वैल्यू आ गई 3। आप चाहते अगर आप ये यूज नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करते, और अगर आप ऐसा लिखते एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, बेस आप इसको ले लेते RQ को, और हाइट ले लेते आप PS को। यहां पर फिर से आप इसको अगर बेस ले लेते तो 1/2, फिर से बेस यहां आता PR और हाइट आता QT, ये हाफ हाफ कैंसिल, वैल्यू पुट करते, PR था 12 इंटू QT, ये भी 6 और ये भी 6, तो QT हो जाता दैट इज 36/12, तो QT आ जाता 3। आप चाहते तो ऐसा करते, लेकिन
हमने जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए आपको इस तरह से करना चाहिए। ओके, कंफ्यूजिंग नहीं था, सिर्फ डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। एक बार डायग्राम आपको ऑब्जर्व करते आ गया, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, अगर आप लिखना चाहे तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देख रखा है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AP जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD के दोनों के एरिया का रेशियो हमको निकालना है। ABC और BCD ये दो ट्राइंगल्स। एक और चीज यहां देके रखी है, दैट इज AD परपेंडिकुलर, AD पैरेलल टू BC। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये दो ट्राइंगल, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ओके, इफ द टू ट्राइंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो उन दोनों की हाइट सेम होती है। मतलब BCD के लिए अगर मैं एक हाइट ड्रॉ भी कर लूं, अगर मैं यहां ड्रॉ भी कर लूं, ओके, एक लाइन, तो वो जो हाइट होगी, वो हाइट जो होगी वो किसके इक्वल आएगी? D के ले लो, वो हाइट इसके इक्वल आएगी। मैंने ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉ करें। ओके, एक बात। दूसरी बात, ABC और BCD ये दोनों के दोनों एक ही बेस के ऊपर है, BC के ऊपर, मतलब उनका बेस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेसेस एंड सेम हाइट इज इक्वल्स टू 1:1। ओके, क्योंकि बेस सेम हो गया, हाइट सेम हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहां लिखना है, उसका पूरा का पूरा क्लियर आपको लिखना पड़ेगा। यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यहां लिखिए AD पैरेलल टू BC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD आर ऑन सेम बेसिस। ओके, कौन सा बेस है वो? दैट इज BC and they are between two parallel lines, so that their heights are same, their heights are सेम, उनके सेम बेस हो गए और सेम हाइट हो गई, बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गई। ठीक है, तो यहां लिखिए, क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, अगर बेस सेम है तो आप BC लिख सकते हैं, और हाइट कौन सी होगी? देखिए हाइट होगी AP, सॉरी यहां लिख देता हूं, दैट इज AP इज इक्वल टू DK। वो तो हमने ड्रॉ करके रखा है। ठीक, तो पहले हम एक काम करें, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को लिख लें यहां पर, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, अब यहां पर देखिए सेम बेस है, सेम बेस है, दैट इज BC इंटू H1 है AP, BC इंटू ये है DK। तो BC कैंसिल, ये भी इसको मैं AP अपॉन AP लिख सकता हूं, तो आएगा 1:1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखें कि द ट्राइंगल ABC एंड PQR, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है ये लिखें, द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD आर ऑन द सेम बेस एंड दे हैव द सेम हाइट आल्सो, सो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल इज इक्वल टू 1:1। आप डायरेक्ट भी लिख देते तो भी चलता। ओके, तो इस तरह से इसको करना है। अगर आप लिखना चाहे तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए अब प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। यहां देखिए एक ऐसा फिगर देके रखा है, बहुत सारे ट्राइंगल है। यहां देखिए ABC है, PBC है, PBQ है, PQC है, बहुत सारे ट्राइंगल्स है। ओके, तो 4 यहां पर हमें आंसर्स निकालना, 4 क्वेश्चन यहां देके रखे हैं। सबसे पहला है PQB।
PQB एंड PBC। देखिए अगर हम इनको ध्यान से देखें, PQB ये वाला ट्राइंगल और PBC ये पूरा ट्राइंगल, इन दोनों में हाइट सेम है। दे आर द ट्राइंगल, दे हैव द कॉमन हाइट। ओके, तो यहां लिखिए इन ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC their heights are same. Okay, so that the ratio of the areas of two triangles having same heights is equal to ratio of their corresponding bases। स्टेटमेंट लिखना है, जरूरी है। ओके, तो आप लिख लीजिए यहां पर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू H1 अपॉन, सॉरी बेसिस ना, तो B1 अपॉन B2। ठीक है, तो B1 क्या है इसका, PQB का बेस क्या है, PQB का बेस है BQ और इसका बेस कितना है BC। यह लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ओके, देयर बेस, उनका जो रेशियो होगा बेसिस का PQ अपॉन BC होगा, सॉरी BQ अपॉन BC होगा उनका रेशियो। इन दोनों के ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल आएगा उन दोनों के बेसिस के रेशियो के इक्वल। ओके, अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला यहां देके रखा है PBC एंड ABC। अब देखिए दोनों जगह BC कॉमन है, मतलब दोनों एक ही बेस के ऊपर है। ओके, तो यहां लिखिए इसी तरह से दैट ये आपको फाइंड करना है ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC आर ऑन सेम बेसिस। सेम बेसिस में है तो क्या होगा, आपको यहां स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो आप यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल H1 अपॉन H2। तो इनकी हाइट्स कितनी है, PBC की हाइट कितनी है, PBC की हाइट है PQ और ABC की हाइट कितनी है AD। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गए, PQ अपॉन AD के। थर्ड वाला करते हैं, यहां लेके रखा है ABC और ADC। देखिए ABC और ADC मतलब ये राइट एंगल और ये पूरा ट्राइंगल, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर AD हाइट कॉमन है। ओके, यहां लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैविंग सेम हाइट्स, इनकी हाइट्स सेम है। तो आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट यहां पर ऐसा आएगा, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं विच इज ऑन द स्क्रीन, आपको वो यहां पर लिखना है। ओके, वो क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब आप जब यहां पर इसको लिखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू सेम हाइट है, तो ये इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। अब देखिए ट्राइंगल ABC में व्हाट इज द बेस, द बेस इज BC। ओके, तो राइट हियर BC एंड व्हाट इज B2 मींस ADC का बेस क्या है, ADC का बेस क्या है, वो है BC। ओके, सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विल बी इक्वल टू BC अपॉन BC। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ।
अब अगला वाला करते हैं, ये देके रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। देखिए अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, एडीसी को और पीक्यूसी को, तो न यहाँ पर बेस सेम है और न ही हाइट सेम है। ओके, तो यहां लिखिए, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट आपको लिखना होगा इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूसी। ओके, द रेशियो of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding हाइट्स। मतलब क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, अब एडीसी के लिए बेस क्या है? B1 दैट इज BC, और हाइट क्या है? वो है AD। ओके, और पीक्यूसी के लिए बेस क्या है? QC, और हाइट कितनी है? दैट इज PQ। तो इस तरह से इसको करना था। इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसकी मदद से, इस वीडियो की मदद से आप सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के कोई क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वाग एकेडमी। धन्यवाद।